क्या माल है यार। अब ये कौन है बे? जंगल में कुछ एलियन सीप आ जाते हैं जो जानवरों को एक छोटी सी बोल में कैद कर रहे थे। शेर को ये सब पता नहीं, तभी एक एलियन शिप नीचे उतर जाता है और उसमें से एक एलियन शेर बाहर निकलता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर अपना शेर एलियन शिप के अंदर घुस जाता है, लेकिन शेर को पता नहीं था ये साला जुगाड़ है क्या। तभी शेर का ध्यान दो लफंडर कुआं पर जाता है। झूठ बोल रही, छोड़ दो, गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर बे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शुभारंभ कुछ मीठा हो जाए। जैसे ही शेर बोल खाने का प्रयास करता है, गलती से उसी टाइम शिप स्टार्ट हो जाती है। शेर को कंट्रोल करना नहीं आता और तभी पहाड़ में गाड़ देता है। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही शेर बोल खाना चाहता, वहीं पर एलियन शेर आ जाता है। एलियन शेर बोल को अपनी शक्ति से अपने कंट्रोल में कर लेता है। शेर अपने आप को बहुत होशियार समझता है और बोल को लेकर भागने लगता है। तभी एलियन शेर अपने शेर का बहुत पिटाई किया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। शेर की इतनी पिटाई होने पर भी बोल छोड़ने का तनिक भी नाम नहीं लेता, लेकिन बोल तो एलियन शेर के कंट्रोल में था। शेर को यह सब पता नहीं था। तभी एलियन शेर बोल को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। तभी एलियन शेर और अपना शेर दोनों टूलकते खाई के पास आकर रुक जाते। तभी वॉल शेर को टच करके खाई में गिर जाती। दोनों बिना कुछ समझे पीछे छलांग लगा देते। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी बोल नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिससे एलियन शेर और अपना शेर दोनों का धुआं निकल जाता है। फिर तभी एलियन शिप आता और गलती से अपने वाला शेर को ले जाने लगता है। फिर इसकी माँ का ये भगवान क्या जुल्म है। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे दादा रे, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। टेरिस पे घूम रहा था, अपने बर्तन सुखा रहा, सॉरी कपड़े सुखा रहा था मैं। क्या माल है यार। शेर अपनी माल को पानी पीते हुए देखकर सामने आ जाता है। शेर अपनी जीभ निकाल देता है, लेकिन फिर भी शेरनी भाव नहीं देती। यह सब कांड कॉर्न का बच्चा देख लेता है और शेर को एक आइडिया देने के लिए कहता है, पर शेर बिना रिप्लाई दिए जाने लग जाता है। अरे धोखा निकल गई आज। तो कॉर्न इसको खींच कर एक पत्थर पर बैठा दिया और 10 रुपए वाला कंघी से लोफंडर की तरह हेयर्स को खड़ा कर दिया। और थोड़ा देर के बाद कॉर्न शेर को शेरनी के पास छोड़ देता है। शेर शेरनी को देखते ही हे हेलो करता है, तो शेरनी शेर का बाल देखकर फिदा हो जाती है और इसको खोपचे में बुलाता है। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता, तो कॉर्न इसको मार कर समझाता है और शेर यहाँ पर आकर अपनी हेयर स्टाइल मारने लग जाता है, जिससे शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। लेकिन तभी एक बर्ड शेर का बाल खड़ा कर देता है। पर शेरनी ये सब देखकर हाइड हो जाती है। शेर का हेयर्स झुक गया, जिससे शेरनी इसको छोड़ के चली गई। इसलिए कॉर्न बाल को खड़ा करने के लिए कीचड़ को नान कर शेर के हेयर्स पर लगा देता है, जिससे हेयर्स खड़ा हो जाता है और कॉर्न एक पत्थर पर चढ़कर शेरनी का पता लगा लेता है। मैं पागल हूँ। पर शेर अभी भी सोने में था। तो कॉर्न बोलता है, भूतनी के पीछे देख, तुम्हारी माल आ रही है। इतना बोलकर वहाँ से कॉर्न चला गया और इधर शेरनी शेर का हेयर्स देखकर फिर से फिदा हो जाती है। सब देखकर कॉर्न बहुत हैप्पी हो जाता है। अरे बस कर भाई। लेकिन शेर कॉर्न की तरह हरकत करने लग जाता है। शेरनी को डाउट होता है तो झांक कर देखती, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर कॉर्न शेर को गले लगाने के लिए इशारा करता है, लेकिन शेर तुम मुझे छोड़ के मत। फिर शेर उतरकर एक लकड़ी को ही अपनी बाबू बना लेता है। तो कौन कहता है ना। अच्छा हो गया सर। शेर के यह कारनामे के चलते शेरनी ऑलवेज के लिए चली जाती है। तुमसे ना हो पाएगा। ये साला एक नंबर का चोर है। शेर का छिपाया हुआ बेदाम को लेकर भाग रहा था, पर तभी इसके पंजे की आवाज शेर सुन लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी फूड को रखकर फिर से लेने जा रहा था कि तभी साला शेर अपनी औकात दिखाने में था कि तब तक लोमड़ी इसको उल्लू बनाकर चली गई। शेर लोमड़ी को ढूंढने के लिए इधर आता है, पर तभी शेर का ध्यान कुछ कौवे पर जाता है, जो अपने मोटापे को कम करने के लिए योगा कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शेर विदाउट छेड़खानी किए खाई के नीचे देखने लगता है, पर लोमड़ी तो छिपी हुई थी और इसको मौका देखते ही बेदाम को लेने चली जाती है। लेकिन शेर सही टाइम पर सारा माजरा देख लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी
शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट की स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और गड्ढा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने गड्ढे पर जाता है जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आया ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवा कर चला जाता है, लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी भेजती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है, पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया, लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था, लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर, हो गया सर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हो गया सर। दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था, जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। शेर कभी भी सोने की कोशिश करता, वैसे ही शेर को डिस्टर्ब कर देते। अब तू गया बेटा। पकड़ने के चक्कर में शेर का हालत पेंचर हो चुका था, पर तभी शेर अपने साइड में देखा तो एक मेढक था जो अपने जीभ के सहारे तितलियों को चट कर देता था। शेर इस सब देखकर आराम फील करता है और आराम से आकर सोने लगा, पर तभी कुछ तितलियां शेर का नींद तोड़ देते हैं, इसलिए शेर मेढक को लेकर आ जाता है और मेढक पूछता है क्या करना है, तो शेर समझ रहे हो? नहीं। ये भगवान। इतना सुनते ही मेढक अपना काम करने लगता है। ये देखकर शेर पूरा खुश हो चुका था और काम होते ही जाने के लिए कहता है, पर मेढक तू मुझे छोड़ के मत जाना। खाने को दे रहा बहन की। हो गया सर। शेर इसको भेज कर जा रहा था, पर तभी मेढक इसकी पुछ को पकड़ लेता है। शेर इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था, तो शेर इसको एक खंभे के पास नान कर उसमें फंसा देता है। शेर का ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो शेर को गाइड कर रहे थे, पर शेर उनकी बात नहीं मानता और एक खाई के बीच फंस गया, जिसका फायदा उठाकर मेढक शेर को ऊपर नीचे करता है, पर शेर को मौका मिलते ही डाल को पकड़ लिया, पर मेढक इसके पास आकर बाबू अच्छा खाने को दे रहा साला मेढक खाने को मांग रहा था, इसलिए शेर मेढक को नीचे गिराकर शेर मुंह बीरा देता है, तो मेढक इसकी जीभ को ही पकड़ लेता है। हे प्रभु। थोड़ा देर के बाद शेर इसको छोड़ाने के लिए एक पत्थर के पास आता है और उसी में फंसाकर इतना तनाता है कि खाने कुत्ते। हो गया सर। हो गया सर। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा। अरे मुझे साला शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है, पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था, पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ गया। बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत
लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माला। पर शेर का तो मुंड गर्मल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है, पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटकता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है, जिसके चलते बाप रे अरे दादा रे शेर को एक भेड़ बार बार परेशान किए जा रहा था, पर तभी शेर को सब पता चल गया। भारी मिस्टेक हो गया। केले की वजह से शेर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर शेर कैसे भी करके हट जाता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। पर भेड़ पर शेर का मुंड लहर गया था। लेकिन भेड़ सड़े हुए फल को शेर के पास फेंकता है, पर इसमें से बहुत पास मार रहा था। लेकिन भेड़ बदबू से बचने के लिए ऑलरेडी नोज मास्क लगा लिया था। भेड़ शेर का मजाक उड़ाए ही जा रहा था कि तभी शेर का गर्लफ्रेंड उसी रास्ते से पार हो रही थी। साला भेड़ को ये सब देखी नहीं गई और स्मेल वाला फल शेर के सामने फेंक दिया, जिससे शेर के पास से स्मेल आने लगता है, जिसको सूंघ कर शेरनी पहली फुर्सत में निकल लेती है। अब ये कौन है बे? अच्छा अब ये कौन है बे? भेड़ शेर के साथ बहुत अन्याय करता है। भेड़ शेर पर खटमल रख दिया, जिसको देखकर शेर साला भेड़ बहुत मजाक उड़ाता है। इस पर शेर दौड़ने के चक्कर में एक खाई में गिर जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर कैसे भी निकलता है, पर तभी इसका ध्यान एक ताजा चिकन पर चला गया और यहाँ आकर बेचारा शेर फिर से निकलकर देखा, अजीब जानवर है। तो इसकी आंखें फटी के फटी रह गई। लेकिन इधर भेड़ अपने घर लौट रहा था, पर शेर बहुत गुस्से में था, इसलिए अपना गुस्सा मेढक पर ही निकालता है। पर मेढक से शेर को बहुत मस्त आइडिया मिल चुका था, इसलिए मेढक को ले जाकर एक साड़ के अंदर रख देता है। बाप रे भारी मिस्टेक हो